सच ये है कि जी मारिया का चक्कर था, मारिया के साथ तशद्दुद किया जाता है, जिनसी ज्यादती की जाती है और इकबाल जुर्म भी किया जाता है। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं मारिया अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। टोबा टेक सिंह की 22 साल मासूम मारिया की डीएनए रिपोर्ट आ चुकी है। जिनसी ज्यादती करने वाला आखिर कौन निकला है? कत्ल करने वाला भाई कौन सा है, फैसल या फिर शहबाज? मारिया के मोबाइल की फोरेंसिक रिपोर्ट में कत्ल की वजह भी सामने आ चुकी है। आज की वीडियो में जी इस पर बात करेंगे। 17 से 18 मार्च को टोबा टेक सिंह में एक अफसोसनाक वाकया जी रिपोर्ट होता है। रमजान का महीना चल रहा था, बाबरकत महीना, जहां पर जिनसी ज्यादती का निशाना बनकर कत्ल होने वाली मारिया जो है, इसका केस रिपोर्ट होता है। उसके कातिलों को 1 महीने बाद आज अफसोस के साथ कहना पड़ता है क्लीन चिट मिल चुकी है। अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि एक बार फिर से पाकिस्तान की एक बेटी हार चुकी है। अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि पैसा एक बार फिर से जीत चुका है। अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि इस मुल्क में हर सियासतदान, हर बंदा, हर इदारा जो है वो अपने आप को समेटने में लगा हुआ है, अपने मामलात को देखने में लगा हुआ है, एक दूसरे के साथ जिद लगाई हुई है और पाकिस्तान का निजाम मुकम्मल तौर पर धर्म भरम हो चुका है, जहां पे जो है चलती ट्रेनों में औरतों को मार पीट के फेंक दिया जाता है। वीडियोस मौजूद है। यहां पर मारिया के साथ तशद्दुद किया जाता है, जिनसी ज्यादती की जाती है और इकबाल जुर्म भी किया जाता है। इकबाल जुर्म किसके सामने किया जाता है? एक रिपोर्टर के सामने। मुझे उसी वक्त ये बात समझ आ गई थी और मैंने 15 दिन पहले आपको ये बात बता दी थी और 15 दिन पहले ही मैंने इस चीज के बारे में इन्वेस्टिगेशन करके आपको बता दिया था कि इस केस को झूठा साबित करेंगे, दबा दिया जाएगा, जिस तरह से बहावलपुर यूनिवर्सिटी केस को दबाया गया था, जहां पर सैकड़ों की तादाद में जो है वो बरहना, फोहश, गंदी गलीज किस्म की वीडियोस मिली थी। वहां पर लड़कियों के वालिदैन को डराया धमकाया गया और चीमा साहब का जादू ऐसे सर चढ़ के बोला कि इकरारुल हसन पे केस हुए और बाद में क्लीन चिट जीआईटी ने दे दी कि ऐसा तो कोई मामला था ही नहीं। तो अब जी इसके लिए भी मैं पहले सारी इन्वेस्टिगेशन मैंने अपने रिपोर्टर से करवा ली थी। जिस दिन उन 2 रिपोर्टर्स के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी जिन्होंने इन दरिंदों का इंटरव्यू लिया था और उसके बाद इन्हीं को जो है डराया धमकाया गया था, तो उसी दिन मैंने आपको बता दिया था कि ये पूरा का पूरा केस जो है तबाह बर्बाद होने वाला है। पैसा एक बार फिर से चल गया। मैं कहती हूँ कि जिस माशरे में पैसे की इतनी औकात है कि एक इंसान मर रहा है, मार दिया गया, सबूत मौजूद है और सबूतों को फरामोश कर दिया जाता है, यानी कि सारे मिलकर जो है सच को छुपाने के लिए एकजुट हो जाते हैं, तो उस माशरे में क्या होगा? हम दरिंदों के माशरे में रहते हैं और इसी तरह से कोई दरिंदा जो है हमें अपनी बेगैरती का निशाना बना देगा। जी आप देखें कि क्लीन चिट मुकम्मल तौर पर मिल चुकी है दरिंदों को। मारिया की डीएनए रिपोर्ट आई है जिसमें इस केस का रुख मुकम्मल तौर पर ही चेंज हो चुका है। यानी कि मैंने 15 दिन पहले आपको एक कहानी सुना दी थी कि केस खत्म किया जा रहा है और उसके सबूत आपके सामने अभी आ चुके हैं। सबूत मिटा दिए इन्होंने, हर चीज इन्होंने मिटा दी। टोबा टेक सिंह जी पुलिस के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट और यूट्यूब चैनल से मारिया केस की तमाम ट्वीट्स, वीडियो, पिक्चर्स डिलीट कर दी गई हैं। पुलिस, मुझे एक बात समझ नहीं आती, फिर आप लोग कहते हैं हंसते हो। भाई ये हंसी मेरे अपने ऊपर मेरी हंसी है, यानी कि मैं अपने आप को टॉन्ट कर रही हूँ, उस मुल्क को टॉन्ट करके हंस रही हूँ कि भाई मैं किस माशरे का हिस्सा हूं, मैं किस माशरे में रहती हूं, मैं किन मुर्दा लोगों में रहती हूं या बहुत ही शातिर लोगों में रहती हूं। आप देखें कि एक ऐसी फैमिली जिनका कोई असर रसूख नहीं है, जिनका कोई लेना देना नहीं है, जो मतलब देखने में ऐसे लगते हैं कि भाई अजीब और गरीब किस्म के लोग हैं, क्या इनके किसी के साथ असर रसूख होंगे? लेकिन भाई पैसा तो है ना, पैसे की जो पावर है वो बता देती है कि भाई अजीब और गरीब होना या ऊपर तक किसी के साथ दोस्तियां, यारियां या रिश्तेदारियां होना मैटर नहीं करता, पैसा मैटर करता है। 15 लाख रुपए की गेम हमें पता चली थी, मैंने एक्सपोज किया था कि किस तरह से 15 लाख रुपए, ये तो एक 15 लाख है, पता नहीं कितने 15 लाख पुलिस ले चुकी है। पुलिस ने मुकम्मल तौर पे हर चीज को डिलीट कर दिया। डीपीओ साहब का जो मुख्तलिफ चैनल्स को दिए गए उन्होंने इंटरव्यू है, उस पर उन्होंने दिया है कि जी मैं वो मारी के साथ जिनसी ज्यादती की बात कर रहे हैं। आप अब्दुल सत्तार और भाई फैसल की भी वीडियोस यहाँ पर मौजूद हैं जहाँ पर वो मारे के साथ जिनसी ज्यादती का एतराफ़ कर रहे हैं। क्यों करेगा? अगर मैंने अपनी बहन के साथ कुछ गलत नहीं किया तो मैं एतराफ़ क्यों करूंगी? यानी कि एक रिपोर्टर के प्रेशर में आके, रिपोर्टर है भाई, उसके पास कौन सी बंदूक है? सारे मामला चल रहे थे, उनकी छितरोल हुई थी, वो जा रहे थे, वैन में थे, रिपोर्टर ने पूछ लिया, उन्होंने उस वक्त सच बता दिया। आपने सच को छुपाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया और उन रिपोर्टर्स को डरा धमका के उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवा दी है। अब आप देखिए कहाँ है भाई ये वजीर आला, कहाँ है? और उसके बाद वजीर आजम है इस मुल्क में कोई? उसके बाद कहाँ है आईजी? क्या कर रहे हैं ये लोग?
जो आवाज उठाता है उनको दबा देते हैं, उनको पकड़ के जो है उनकी फैमिलीज को प्रेशराइज करते हैं, उनको डराते हैं, धमकाते हैं। क्या कर रहे हैं आप? मुल्क का हाल क्या बना दिया है? हर बंदे ने वजीर आला बनना है, हर बंदे ने वजीर आजम बनना है, हर बंदे ने जो है आईजी बनना है, लेकिन काम आप लोग सिफर कर रहे हैं। ये आपका काम नहीं है कि आप जा जाके रोटी जो है चेक करें कि 16 की मिल रही है, 18 की मिल रही है। भाई रोटी तो महंगी भी आप खा लेंगे, जो ज्यादतियां आप कर रहे हैं औरतों के साथ, बच्चों के साथ, लोगों के साथ, उसका हिसाब तो आपको ऊपर जाके देना है। यहां तो फिर आपकी छूट हो जाएगी, आप कह देंगे कि हमने रोटी के जाके जो है तंदूरों पे छापे मारे थे। अब जी डीपीओ का भी जो है मुख्तलिफ चैनल्स को दिया गया इंटरव्यू मौजूद है। बाप अब्दुल सत्तार और भाई फैसल जो है उसकी वीडियोस भी मौजूद है, जिसमें वो अपनी बेटी के साथ, अपनी बहन के साथ जिनसी ज्यादती का इतराफ कर रहे हैं कि फैसल अपनी बहन के साथ गलत काम किया करता था। हाय, शहबाज और उसकी बीवी सुमेरा की वीडियोस भी हैं जिसमें अब्दुल सत्तार और फैसल पर वो जिनसी ज्यादती और कत्ल के इल्जाम लगा रहे हैं। फिर फैसल और अब्दुल सत्तार के बयान जो है आए कि ज्यादती शहबाज करता है। इसको गुस्ल देने वाली खातून का बयान आया, मारिया की बहन का, उसके प्राइवेट पार्ट्स पे से खून निकलना, उनके वीडियो बयान सब कुछ मौजूद है। लेकिन सब अपने बयान से मुकर गए क्योंकि मारिया तो मर गई ना, मार दिया उसको। वो खुद तो आकर अपने ऊपर होने वाले जुल्म ज्यादती नहीं बताएगी, लेकिन उसके बाप और उसके भाइयों के पास पैसा इतना है कि वो मरी हुई लड़की की करैक्टर की धज्जियां उड़ा देंगे, उसको गंदा साबित कर देंगे, गैरत के नाम पे कत्ल कर देंगे और डीएनए रिपोर्ट मुकम्मल तौर पे चेंज कर दी गई। यानी कि मैं एक ऐसे मुल्क की रिहायशी हूँ, एक बासी हूँ ऐसे मुल्क की जहाँ पर आपके असर रसूख की कोई अहमियत नहीं है। आपके पास 4 पैसे होने चाहिए, आप पूरा सिस्टम खरीद सकते हैं। इस केस ने ये बताया और हम सबके मुंह पे जन्नाटेदार थप्पड़ मारा है। अब जी सब अपने बयान से मुकर गए हैं, सारे मामला रद्दी की टोकरी में फेंक दिए। और फिर आती है मारिया की डीएनए रिपोर्ट। डीपीओ टोबा टेक सिंह के मुताबिक, डीएनए रिपोर्ट के मुताबिक मारिया से ज्यादती की ही नहीं गई। वाह, क्या कहने हैं। बाप और भाई को मारिया के किरदार पे शक था। उन्होंने बताया कि वाकई की वीडियो की फॉरेंसिक रिपोर्ट में वीडियो और आवाज असली है, तफ्तीश मुकम्मल हो चुकी है, जल्द चालान अदालत में पेश किया जाएगा। पता नहीं यार कौन जालिम था जो बाप अब्दुल सत्तार और भाई फैसल को मार मार कर अपनी बेटी बहन के साथ ज्यादती के बयान दिलवा रहा है। मतलब वो बेचारे मजलूम से रिपोर्टर, आपने उनके सामने सच बोला और पुलिस ने जो है उसको ही झूठा साबित कर दिया, क्योंकि मारिया ने मरने से पहले शहबाज और सुमेरा से झूठ बोला कि उसका बाप और भाई से ज्यादती करता है। सीरियसली, मतलब आपने हर चीज़ झूठी साबित कर दी एक डीएनए रिपोर्ट के बाद। मैं कहती हूँ कि अल्लाह ताला बेहतरीन इंसाफ करने वाला है, बेहतरीन इंसाफ करने वाला, अल्लाह ताला बेहतरीन चाल चलने वाला है। यकीन करें, जिसने सब कुछ किया है, जिसने किया है वो निशाने इबरत बनेगा, क्योंकि मकाफात अमल, मैं क्या करूं, मैं यहाँ पे बैठ के जो है एक जर्नलिस्ट होने के बाद में मकाफात अमल की बात करने पर मजबूर हूं, क्योंकि मेरे मुल्क में जो है निज़ाम सिफर है, मेरे मुल्क में सिस्टम नहीं है, मेरे मुल्क में पैसे की जो है इबादत की जाती है। तो मेरे मुल्क के लोग जो हैं इस हद तक गिर चुके हैं, जो भूल चुके हैं इंसानियत, जो भूल चुके हैं मरना। तो मैं अब क्या करूं। अच्छा जी, अब्दुल सत्तार फैसल का इतराफी वीडियो रिकॉर्ड करने वाले सहाफियों पे इन्होंने केस किए, क्यों किए हैं बताएं ना। पुलिस को अपने ऑफिशियल सोशल मीडिया पेजेस से पूरा केस ही क्यों डिलीट करना पड़ा, क्यों करना पड़ा बताइए ना। पुलिस तो मारिया से जुल्म ज्यादती पहले ही दबाकर बैठी हुई थी, अगर वीडियोस वायरल ना होती, और मारिया जो है उससे किसी को लेना देना नहीं था। मुल्ज़िमान ने वारदात के बाद लड़की की खामोशी से तदफीन की थी, सारे मामला सामने, हर चीज़ सामने, लेकिन अब ये सब झूठ बोल रहे हैं, मुकर गए। सच ये है कि जी मारिया का चक्कर था, ये जो इनकी कहानी है किससे था ये कोई भी नहीं जानता कि कहाँ से चक्कर था, लेकिन मारिया का भाई और बाप ने गैरत के नाम पे उसको कत्ल कर दिया। ये कौन सी गैरत थी जो पहले दिन से, अगर आपने सच में गैरत के नाम पे कत्ल किया था तो पहले दिन से आपका एक स्टांस होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं था।